1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के दीमक लगे हुए नोट कलकत्ता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से मिले हैं। और केवल नोट ही नहीं बल्कि गन्स और कॉन्डम्स भी टीएमसी लीडर के बेडरूम में मिले हैं। वो बेडरूम जो कॉलेज के अंदर ही बनाया गया था। ये जो दीमक लगी हुई सड़न है ना, ये केवल एक कॉलेज तक, एक बेडरूम तक या 1 करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है। टीएमसी के दीमक बंगाल की शिक्षा प्रणाली को कितना खोखला करके गए हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपने इन वीडियोस में देखा, इस दीमक लगी हुई सड़न की शुरुआत होती है कोलकाता के ऐतिहासिक सुरेंद्रनाथ कॉलेज से। वही कॉलेज जिससे राष्ट्रीय गुरु सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विष्णु देव जैसे महान विचारकों का नाम जुड़ा है। आज वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पूरे बंगाल को शर्मसार कर दिया है। ঠিক আছে ঠিক আছে সঠিক জিনিস পেয়েছি। ছাত্র নেতার বিলাসঘর দেখুন আপনারা, এই ছাত্র নেতারা এখানে থাকতেন। सुरेंद्रनाथ कॉलेज में डेंगू रोकथाम अभियान के तहत जब कॉलेज में एक रूटीन सफाई अभियान चलाया गया तो 5वीं मंजिल पर सालों से बंद पड़े यूनियन रूम के ताले तोड़े गए। अंदर अलमारी के पीछे 2 पुराने सूटकेस मिले और जब उन्हें खोला गया तो वहां मौजूद कर्मचारियों के होश उड़ गए। इन सूटकेसों के अंदर 100 और 500 के नोटों की गड्डियां ठूस ठूस कर भरी हुई थी। सीलन के कारण इन नोटों को दीमक चाट चुके थे और नोट पूरी तरह गलकर कबाड़ हो चुके थे। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये अनअकाउंटेड मनी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी। उसी यूनियन रूम से काले लिफाफे में लिपटा हुआ एक कट्टा यानी अवैध हथियार भी बरामद हुआ। छात्र राजनीति के नाम पर कॉलेज के अंदर बकायदा हथियारों का जखीरा छिपा कर रखा गया था। इतना ही नहीं, जब जांच की आंच कॉलेज की छत तक पहुंची तो वहां 2 आलीशान लग्जरी बेडरूम्स मिले जिनमें महंगे गद्दे, तकिए और एसी लगे हुए थे। आरोप है कि इन कमरों का इस्तेमाल टीएमसी के बाहुबली नेता देवाशीष बंदोपाध्याय और उनका बेटा करते थे, जहां कॉलेज के छोटे कर्मचारियों से मसाज तक कराई जाती थी। छात्रों के कॉमन रूम और छत से भारी मात्रा में कॉन्डम्स और शराब की खाली बोतलें बरामद हुई। यानी शिक्षा के मंदिर को बाकायदा अय्याशी और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दीमक सिर्फ सुरेंद्रनाथ कॉलेज की इस 5वीं मंजिल तक सीमित नहीं है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दस्तावेजी सबूत जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कैसे बंगाल के लाखों छात्रों की जेब पर खुलेआम डकैती डाली गई। स्क्रीन पर इस वक्त जो आप फीस रसीदें देख रहे हैं, इन्हें गौर से देखिए। ये रसीदें बंगाल के शिक्षा तंत्र में चल रहे एक संगठित लूट के सिंडिकेट का सबसे बड़ा कानूनी सबूत है। इन रसीदों में कॉलेज एडमिशन और री एडमिशन के वक्त छात्रों से कई तरह के अजीबोगरीब फंड वसूले जा रहे हैं। इन रसीदों में बकायदा कॉलेज मैगजीन फीस का कॉलम है, वही मैगजीन जो सालों साल तक कभी छपती ही नहीं और आम छात्रों को तो देखने तक नहीं मिलती। पूरा बजट वेंडर्स के साथ सांठ गांठ करके और फर्जी इनवॉइस बनाकर डकार लिया गया। इसमें डेवलपमेंट फंड के नाम पर भी मोटी रकम वसूली गई है। लेकिन कॉलेज का डेवलपमेंट तो छोड़िए, सुरेंद्रनाथ कॉलेज के प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स ने खुद कैमरे के सामने ये माना है कि कॉलेज में आम छात्रों के बैठने के लिए क्लासरूम्स की भारी किल्लत थी, जिसके लिए नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। लेकिन छात्रों के उस डेवलपमेंट के पैसे से क्लासरूम या लैब्स नहीं बनी, बल्कि टीएमसी के इन बाहुबली नेताओं के लिए आलीशान लग्जरी बेडरूम, महंगे गद्दे और ऐशो आराम के पर्सनल रिसोर्ट डेवलप हो रहे थे। यानी छात्रों की गाढ़ी कमाई से नेताओं का पर्सनल डेवलपमेंट चल रहा था। और सबसे बड़ा फ्रॉड स्टूडेंट यूनियन फीस का ये कॉलम
अब यहाँ सबसे बड़ा और कानूनी सवाल खड़ा होता है कि जब साल 2016 के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल के सरकारी कॉलेजों में कोई आधिकारिक या लोकतांत्रिक स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुए ही नहीं हैं, तो पिछले 10 सालों से ये यूनियन फीस किस हैसियत से और किसके लिए वसूली जा रही थी? जब कॉलेज में कोई चुनी हुई यूनियन थी ही नहीं, तो ये करोड़ों रुपए क्यों लिया गया? दरअसल ये पूरा पैसा एक सोचे समझे सिंडिकेट के जरिए ठिकाने लगाया जा रहा था और इस फंड का कोई हिसाब भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सुरेंद्रनाथ कॉलेज की कहानी है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कोलकाता का जयपुरिया कॉलेज हो, सिटी कॉलेज हो, बंगबसी कॉलेज हो, कोलकाता से लेकर हर जिले के बड़े सरकारी कॉलेज, हर जगह का सिंडिकेट और मनी मेकिंग मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी ही लगती है। इन सभी कॉलेजों में टीएमसी के राजनीतिक संरक्षण में एक अवैध स्टूडेंट काउंसिल का गठन कर दिया गया था। ये काउंसिल कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर नहीं आई थी, बल्कि सत्ता के दम पर इसे ऑटोक्रेटिक तरीके से कुर्सियों पर बैठा दिया गया था। इन काउंसिलों का खौफ इतना ज़्यादा था कि कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ पूरी तरह से इनके आगे सरेंडर कर चुके थे। कॉलेज में किसका एडमिशन होगा, किस वेंडर को कैंटीन का ठेका मिलेगा, कॉलेज का कौन सा कमरा किस नेता के ऐशो आराम के लिए आरक्षित रहेगा, ये सब टीएमसी छात्र परिषद के ये अवैध काउंसिल के गुंडे तय करते थे। पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर बाकायदा एडमिशन सिंडिकेट चला, जहां एक एक सीट के लिए 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक की कट मनी वसूली जा रही थी। एडमिशन फीस के अलावा इन अवैध यूनियनों के नाम पर जो जबरन उगाही की गई, वो पैसा इकट्ठा होते होते आज अरबों रुपयों का काला साम्राज्य बन चुका है। लेकिन बंगाल की जनता और छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि इस दीमक राज के खिलाफ अब राज्य के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए ममता बनर्जी के राज में फले फूले इस काले सिंडिकेट पर सीधा प्रहार किया है। शुवेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के मंदिर में अब किसी भी तरह के समानांतर अवैध सरकार या पुराना सिंडिकेट राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद सरकार ने तुरंत प्रभाव से ये बड़े कदम उठाए हैं। बंगाल के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और डे कॉलेजों में छात्रों से किसी भी तरह की स्टूडेंट यूनियन फीस वसूलने पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। अब कोई भी कॉलेज छात्रों से इस मत में 1 रुपया भी नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के आदेश पर अब उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन में है। साल 2016 के बाद से जब से चुनाव नहीं हुए हैं, तब से लेकर अब तक इन अवैध स्टूडेंट काउंसिलों ने छात्रों और कॉलेजों के जरिए जितने भी करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं, उस पूरे पैसे का एक एक पैसे का ऑडिट कराया जा रहा है। सभी कॉलेजों को बाकायदा डिजिटल फॉर्म्स भेजकर इस वसूली का पूरा हिसाब 30 दिनों के भीतर सौंपने का अल्टीमेटम दिया गया है। ये ऑडिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का सीधा रुख है कि ये पैसा सिर्फ कॉलेज स्तर के स्थानीय नेताओं का नहीं है, ये पूरा सिंडिकेट नीचे से ऊपर तक जुड़ा हुआ था। पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार के दौरान छात्रों से वसूली गई इस गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे शीर्ष नेतृत्व और काली घाट तक पहुंच रहा था। शुवेंदु सरकार का ये फॉरेंसिक ऑडिट जैसे ही आगे बढ़ेगा, कई बड़े रसूखदार नाम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जिस बंगाल की धरती ने देश को शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रवाद का रास्ता दिखाया, आज उसी बंगाल के कॉलेजों के कमरों में दीमक लगे नोट, कट्टे और कॉन्डम्स निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल का भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि ये बंगाल की आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा और अक्षमय खिलवाड़ है। लेकिन अब समय बदल रहा है। छात्रों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले इन दीमकों का पूरा हिसाब होगा और शिक्षा के मंदिर को इन अपराधियों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त कराया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।